दोस्तों नमस्कार, नाम गोपाल शर्मा। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। अमीर और कामयाब होने के लिए हम अपनी सोच को, अपने विचारों को मजबूत करने होंगे। विचार ही जीवन बनाते हैं। दोस्तों, हमारे देश में आजादी के बाद हमारे देश में अलग अलग सरकारों ने, हमारे जो सीनियर थे, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में किसानों को हमेशा गरीब ही देखा गया। उनके माइंड में, उनके दिमाग में ऐसे विचार बोए गए कि किसान मतलब गरीब। एक तरफ आजादी के बाद किसान आज हाईटेक हो गए, वो बैलगाड़ी से आज ट्रैक्टर पे आ गए। जब कुएं में चरस से पानी निकालते थे, उससे आज इंजन सेट लगा लिया। आज उन्हें बिजली का मोटर पंप लगा लिया। अपने आप को हाईजेक किया उन्होंने, अपने आप को ग्रोथ दी उन्होंने। आज बैलगाड़ी से किसान ट्रैक्टर पे आ गया। फिर भी आज भी किसान को गरीबी समझा जाता है। यानी उनके विचारों में, उनके दिमाग में वो विचार डाला जाता है कि आज भी वो लेने वाला है, जबकि वो अन्नदाता है। वो पूरे देश को अन्न खिलाने वाला है। पूरा बाजार, हमारे देश की जो इकोनॉमी है, वर्षा के बाद किसान की उपज पे निर्भर करती है कि अकाल पड़ा या किसान की अच्छी पैदावार, अच्छी फसल पैदा हुई, उस पे हमारे देश की इकोनॉमी डूबती। दोस्तों, हमारे देश की आज मीडिया को, डेड सेलिंग के लोगों को, किसानों को, व्यापारियों को या अलग अलग बुद्धिजीवों को बताना चाहूंगा कि हाँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूं। हमें इस सोच को, गरीबी रेखा को आप मानता हूं, गरीब होना कोई पाप नहीं है, तो गरीबी में मरना पाप है। उसके अंदर विचार करें। हम कितनी योजना बनाएं, हम पंचवर्षीय योजना बना लें, कितनी योजना बना लें, जब तक हम विचारों से अमीर नहीं बनाएंगे, हम विचारों से अमीर नहीं बनाएंगे, जब तक अमीर नहीं बन सकते। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। दोस्तों, उसी तरह अपने आप को अमीर मानना और अमीर बनाना दोनों ही सरलता की ओर है। हमें आज के प्रधानमंत्री जी को नमन करना चाहिए। आज उन्होंने अपने आप का जो फॉलोअप करते हैं, आज हर 15 से 20 दिन में मन की बात करते हैं, अलग अलग बात करते हैं। आज वो किसानों के उपज के लिए बात कर रहे हैं, और कुछ लोग देश में ऐसे विचारों का जहर बोल रहे हैं। वो किसान की उन्नति की ओर नहीं, उनको गरीबी की ओर, उनके विचारों का शोषण की ओर, उनकी मानसिकता की ओर कभी हाई नहीं ला रहे हैं। दोस्तों, एक लड़का एक अपने नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था, और उसी परिवार का वृद्ध आदमी उसके बोलता है कि बेटा, क्यों सो रहे हो, इस नारियल को तोड़ो और बाजार में बेचो। तो लड़का पूछता है अपने वृद्ध को, अपने दादा की उम्र के आदमी को पूछते हैं कि क्या होगा बेटा, इस नारियल को आपको तोड़ोगे और आप बाजार में बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा। उस पैसे से अच्छा मकान बना सकते हो, अच्छी गाड़ी ला सकते हो, अपना जीवन रहन सहन अच्छा कर सकते हो, और उसके बाद ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हो। तो बच्चा बोलता है
कि मैं यही तो कर रहा हूँ, मैं आराम से इस नारियल के पेड़ के नीचे इसकी छाया में सो रहा हूँ, वही तो ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा हूँ। दोस्तों, ये उस बच्चे के दिमाग में ये 40 साल पहले आज़ादी के बाद ये बोहे बीज हैं। आज हमें किसान के विचारों को, उनकी उपज की जो दी है उसको सही मूल्य मिले। जब किसान हमारा संपन्न होगा दोस्तों, हमारे देश की इकोनॉमी हम संपन्न होंगे, हम लोकल को वोकल बनाएंगे। तो जब हमारा किसान मजबूत होगा तब हमारा देश उन्नति की ओर जाएगा। हम उसे सोचना चाहिए कि हमारे किसान का सोच कैसे बदलें, उसके विचार कैसे बदलें, उसका जीवन कैसे बदलें। उसका जीवन बदलेगा, हमारा देश बदलेगा। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। दोस्तों, आज हमारे देश में गांवों के अंदर जो नरेगा के थ्रू काम हो रहा है, वो गवर्नमेंट समझती है कि लोग मिट्टी खोद के मिट्टी डाल रहे हैं। नहीं, मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूं। आज लोग खोद के मिट्टी नहीं डालते हैं। आज जहां जिस साइड के ऊपर 40, 60 या 20 लोग काम कर रहे हैं, वो सब लोग अपने हिस्से का पैसा एकत्र करते हैं और बाद के अंदर जेसीबी को उन्होंने एक्वायर करते हैं। 4 घंटे 5 घंटे के लिए जेसीबी उनके काम को करती है। यानी उसी काम को हम जो जेसीबी जो काम कर रही है, उस काम को बारिश आने के बाद वो मिट्टी खराब हो जाती है। जबकि वहाँ अब सरकारों को क्या करना चाहिए, जब हम लोकल की वोकल बनाने की बात कर रहे हैं, तो आज जैसे गांव के अंदर 100 लड़के मान लीजिए आज है जो काम करने के इच्छुक है, उनका एक समूह बनाया जाए, गवर्नमेंट में कुछ फंड दिया जाए, कुछ लोकल प्रोडक्शन किया जाए। जो वहाँ की औरतें या कुछ लोग हैं, जैसे बहुत सारे काम हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, जैसे छोटे छोटे कपड़े की सिलाई की पॉइंट है, ऐसे डालना। उन मान लीजिए उनके अंदर 60 लड़के हैं, वो उस काम को कर रहे हैं, 40 लड़के उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, नया ऑर्डर ला रहे हैं। यानी उस काम को बढ़ाना, वो काम परमानेंट रहने वाला दोस्तों, उससे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ने वाली है। दोस्तों, गाँव के अंदर आप देखेंगे तो नरेगा के थ्रू बहुत बार जो मिट्टी डलती है, एक बारिश के बाद वो मिट्टी बह जाती है, वो काम सही नहीं हो पाता है, देश का करोड़ों पैसा लग जाता है और वो किसान वैसे के वैसे रह जाता है। दोस्तों, आज ज़माना चेंज हो गया है। आज इनकी सोच को बढ़ाना पड़ेगा। यदि इनकी सोच को हम बढ़ाएंगे तो हम सही तरीके से हम काम करेंगे, तब हम लोकल को वोकल बना सकते हैं, तब हमारे देश की इकोनॉमी को हम आगे को ले जाते हैं, तब हमारा किसान समृद्ध होगा, तब हमारा देश समृद्ध होगा। जय हिंद।